बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कालिब अगर a बराबर है 1 2 0 1 और b बराबर है 1 1 2 0, अगर a कालिब b कालिब हों तो तस्दीक कीजिए। इसका पहला पार्ट है a प्लस बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, तो लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे हम a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम इज़ इक्वल टू लगाएंगे, ये वाली क्या करेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे। अंदर क्या है ए वाला कालिब हम लिख लेंगे, वो क्या है 1 2 0 1। ये ऊपर दिया गया है, दरमियान में प्लस है, प्लस करेंगे। बी है हमारे पास 1 1 2 0, ये भी हमारे पास ऊपर ये देखें ये दिया गया है। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अंदर ब्रैकेट्स को क्या कर लेते हैं, आपस में प्लस कर लेते हैं। 1 प्लस 1, ये देखें 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, 1 प्लस 0 1 प्लस 0। तो ये वाला ट्रांसपोज बाहर लगा देंगे। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 0 प्लस 2 हमारे पास 2 हो गया, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आ गया। तो अब ट्रांसपोज ले लेंगे। क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज ले लेंगे, ये देखें पहली कतार हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 2 3, दूसरी कतार 2 1 2 1, ये दूसरी कॉलम बन गया। ये क्या बन गया, दूसरा कॉलम बन गया। नेक्स्ट इसका राइट हैंड साइड हम करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 की राइट हैंड साइड। ए पे ट्रांसपोज प्लस बी पे भी ट्रांसपोज। क्या करेंगे, एक कालिब लिख लेंगे, ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, बी कालिब लिख के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। तो इनको प्लस करने से पहले सबसे पहले हम इनका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। 1 2 पहली कतार पहला कॉलम बन गया, दूसरी कतार 0 1 दूसरा कॉलम बन गया, इधर से 1 1 1 1 पहला कॉलम बन गया, 2 0 ये दूसरा कॉलम बन गया 2 0। नेक्स्ट हम इसको क्या कर लेते हैं, आपस में दरमियान में प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 हो गया। तो अगर हम कंपेयर करें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो आंसर हमारे पास सेम है, ये वाला भी और लेफ़्ट हैंड साइड वाला भी। तो हम नीचे कह देंगे बस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है, वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस है। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। लेफ़्ट हैंड साइड a माइनस बी पे ट्रांसपोज। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद a की कीमत लगाएंगे, माइनस लगा के ये b की कीमत लगाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनको माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तो 1 में से 1 निकालेंगे, आंसर हमारे पास 0 आएगा। 2 में से 1 निकालेंगे, आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 1 में से 0 निकालेंगे, आंसर 1 ही आएगा। ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे ही हम ट्रांसपोज निकालेंगे, पहली कतार 0 1 0 1 ये कॉलम बन गया, दूसरी कतार -2 1 दूसरा कॉलम बन गया। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को। ये देखें ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले ए लिखेंगे, बाहर ट्रांसपोज, माइनस लगाएंगे, बी लिखेंगे ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज हल कर लेंगे।
पहली कतार 1 2, पहला कॉलम बन गया 1 2। दूसरी कतार हमारे पास 0 1, ये दूसरा कॉलम बन गया 0 1 1 1, पहली कतार 1 1, पहला कॉलम 2 0, दूसरी कतार 2 0, दूसरा कॉलम बन गया। अब क्या करेंगे, इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि माइनस करेंगे। 1 -1 1 -1, 0 -2 0 -2, 2 -1 2 -1, 1 -0 1 -0। 1 में से 1 निकालेंगे, आंसर हमारे पास 0 आएगा। 0 में से -2 निकालेंगे, आंसर हमारे पास माइनस का 2 आएगा। 2 में से 1 निकालेंगे, आंसर हमारे पास 1 आएगा। 1 -0, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, आंसर दोनों के सेम है, तो हम कह देंगे बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 कहता है ए प्लस ए पे ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालिब है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है। कोई भी कालिब ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास क्या बराबर दोबारा वही कालिब आ जाए। यानी कि कोई भी कालिब है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें, दोबारा वही कालिब अगर आ जाता है, तो इस किस्म के कालिब को कौन सा कालिब कहते हैं, सिमेट्रिक कालिब कहते हैं। तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन, यानी कि ये हमारे पास एक कालिब दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक समझे कि कालिब दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए पे ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज ले लें तो दोबारा हमारे पास वही कालिब अगर आ जाए, तो ऐसे कालिब को हम कौन सा कालिब कहते हैं, सिमेट्रिक कालिब कहते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए पे ट्रांसपोज, ए की रकम लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, दोबारा ए की रकम लिख के बाहर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज, क्योंकि इधर ट्रांसपोज है इसलिए इधर भी ट्रांसपोज लगाएंगे। ये वैसे का वैसे लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज हम सॉल्व कर लेंगे। 1 2, पहली कतार पहला कॉलम बन गया, 0 1, दूसरी कतार दूसरा कॉलम बन गया। अब सिंपल इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपस में, 1 + 1 1 + 1, 2 + 0 2 + 0, 0 + 2 0 + 2, 1 + 1 1 + 1, 1 + 1 2, आंसर आ गया। 2 + 0 आंसर 2 आ गया, 0 + 2 आंसर 2 आ गया, 1 + 1 आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज ले लेंगे 2 1, पहली कतार पहला कॉलम अगले स्टेप में बन जाएगा, 2 2, ये भी हमारे पास अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये देखें ये चीज़, तो ये चीज़ आप लोगों के पास किस चीज़ के बराबर है, इस अंदर वाली चीज़ के बराबर है। और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए प्लस ए पे ट्रांसपोज, मतलब इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख लेंगे, क्योंकि ये हम चीज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बस साबित हुआ कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक कालिब है। ये क्या है, एक सिमेट्रिक कालिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4। अब a माइनस ए पे ट्रांसपोज कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। वो क्या होती है, कोई भी कालिब a है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, आएगा तो कालिब a, लेकिन इसके बाहर साइन माइनस का आएगा। ये देखें, अब हमारे पास कालिब ये था, a माइनस ए पे ट्रांसपोज, इसका अगर ट्रांसपोज ले लें, अंदर तो वही आएगा लेकिन बाहर माइनस का साइन आएगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। a माइनस ए पे ट्रांसपोज, ए की रकम लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ए की रकम लिख के बाहर ट्रांसपोज लिखेंगे। ये वैसे का वैसे लिख लेंगे। इस पे जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, पहली कतार कौन सी है, 1 2 1 2 कॉलम बन गया, दूसरी कतार 0 1 0 1, ये हमारे पास दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, 1 - 1 2 - 0, ये देखें 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1, 1 में से 1 निकालेंगे, आंसर 0 आएगा। 2 - 0 आंसर हमारे पास 2 आएगा, 0 - 2 आंसर हमारे पास 2 आएगा, 1 - 1 आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो नेक्स्ट ये देखें, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर आ गई। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज ले लेंगे, पहली कतार 0 2, पहला कॉलम बन जाएगा अगले स्टेप में। तो दूसरी कतार क्या है, -2 0, अगले स्टेप में ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये देखें 0 2 -2 0,
अच्छा, इसमें से माइनस हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये जो माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, और ये जो प्लस का है फिर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्यों, इस माइनस कॉमन लेने की वजह से। अब ये जो आप लोगों के पास चीज़ है वो इस चीज़ के बराबर है, ए माइनस ए पे ट्रांसपोज, ये बाहर साइन माइनस का है, तो बस ये भी साबित हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बी प्लस बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिकल है। बस सिमेट्रिक का हमें पता है, उसी चीज़ का अगर ट्रांसपोज लिया जाए दोबारा वही चीज़ आ जाए। तो ये देखें, लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। बी माइनस बी पे ट्रांसपोज, ये बी की रकम लिख ली, प्लस लिखा, बी की रकम लिखी, और उधर ट्रांसपोज लिख लिया। उधर क्या लिख लिया, ट्रांसपोज लिख लिया। तो सबसे पहले ये वैसे का वैसे लिखा, इसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। 1 1 पहली कतार पहला कॉलम बन जाएगा, 1 1 2 0 दूसरी कतार दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब इनको सिंपल क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये देखें, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0, आंसर 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज जब ले लेंगे, 2 3 पहली कतार पहला कॉलम बन जाएगा, 2 3 दूसरी 3 0 3 0, ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। तो ये भी क्या हो गया, साबित हो गया कि ये भी सिमेट्रिकल है। ये क्या है, सिमेट्रिकल है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, माइनस का साइन बाहर आता है। किसी उसी कालिब का ट्रांसपोज अगर लें तो दोबारा वही कालिब आ जाए, बाहर माइनस का साइन आ जाए। ये देखें, बी माइनस बी पे ट्रांसपोज, बी की रकम लिखी, माइनस लिखा, बी की रकम लिखी, ट्रांसपोज लिखा। तो क्या करेंगे, बी की रकम लिखी, ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। 1 1 पहली कतार पहला कॉलम, 2 0 2 0 दूसरा कॉलम दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 1 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0। तो आंसर 1 में से 1 निकालेंगे, आंसर हमारे पास 0 आएगा। 1 - 2 आंसर हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, साइन बड़ी रकम का ही आएगा। तो 2 - 1 आंसर हमारे पास 1 आएगा। 0 - 0 आंसर हमारे पास 0 आएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट दोबारा इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद 0 - 1 पहला कॉलम, 1 0 दूसरा कॉलम। तो नेक्स्ट इसमें से हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये देखें, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। अंदर ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है, बी माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर है। तो बस साबित हो गया, ये भी क्या हो गया, साबित हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।